चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण फार्मूला को सिद्ध करते हैं, क्लास 10th का दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। हम लोग सिर्फ आपको देखते हैं, इस पर हम लोग सिर्फ याद कर रहे थे कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए हम इस दूरी सूत्र को सिद्ध करके देखते हैं कि वाकई में वो आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको दूरी सूत्र अगर सिद्ध करना है तो आपको दो बिंदु लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास सबसे पहले आप बनाइएगा, आपको बनाना होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये तल बनाना होगा, एक्स और वाई तल बनाना होगा। अब यहाँ से दो बिंदु लेना होगा, एक बिंदु और दूसरा बिंदु। ये बिंदु हमारा ए हो गया, दूसरा बिंदु हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हमको ये दोनों बिंदु ले इसी बिंदु के बीच हमको दूरी सूत्र लाना है। तो चलिए इस बिंदु का लेते हैं। तो इस बिंदु का नाम होना चाहिए x1 और y1, ठीक है। पहला बिंदु है तो x1 y1 होगा। दूसरा बिंदु क्या होगा, तो दूसरा बिंदु होगा x2 और y2। दो बिंदु हम ले लिए। अब इसी के बीच हमको फार्मूला लाना है, इसी के बीच हमको दूरी सूत्र लाना है, यही दूरी सूत्र, इसी का मान चाहिए। तब इसका मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर से ये तो हमारा x हो गया, इधर x डैश हो गया, ये y हो गया तो y डैश हो गया। यहाँ से इस पर लंब डालना होता है, ठीक है। इस पर x अक्ष पर लंब डालिएगा, क्लियर है। अब जब उसके बाद फिर b से भी x अक्ष पर लंब डालिएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं, लंब डाल दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा सो सुनिएगा। उसके बाद यहाँ से ए से भी आपको लंब डालना पड़ेगा। वो किस पर डालना पड़ेगा, तो आपको इसका नाम दे देना P दे देना, इसका नाम Q देना, तो आपको BP पर लंब डालना पड़ेगा। एक बार फिर से समझिएगा, ए से लंब x अक्ष पर, दूसरा यहाँ पर लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखते जाइएगा एक बातें कहता है लंब, अगर इसका नाम भी दे देना। देखो लिखेंगे AQ लंब कौन अक्ष पर है, x अक्ष पर। एक बात तो हो गया। दूसरा बात आप क्या लिखिएगा, BP लंब, आपको BP लंब होगा, ये भी कौन अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। चलिए इतना बातें क्लियर हुआ। उसके बाद आपको इसका नाम ले लो D, तो AD लंब किस पर होगा, BP पर। एक चीज़ और लंब डालिएगा, आपको एक और लंब डालिएगा, AD लंब BP पर। चलिए आपको इतना लंब हो गया, ठीक है। चलिएगा, आपको हमने इतना लंब कर चुके हैं। अब सुनना, देखिए ये बिंदु जो है, हम कोई भी बिंदु मूल बिंदु से दूरी होता है, तो यहाँ से यहाँ जब आया ये बिंदु, तो ये कौन अक्ष पर आया, x अक्ष पर। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान जो होगा वो हम लोग इसको लिखेंगे x1। अब ये बिंदु तक आने में ये कितना होगा, तो यहाँ से नापिएगा ना, तो ये होगा x2, सही है। आपको x अक्ष की तरफ अगर दूरी निकालना हो तो ये x1 होगा, x2 होगा। तो अब बताइए सर इसका मान कितना होगा, सो हमको बताइएगा इसका मान कितना होगा। तो इसका मान यहाँ से यहाँ अगर निकालिएगा तो 2 में से 1 को घटाइएगा, किसको घटाइएगा, तो x2 माइनस x1, ये आपका दूरी निकल गया। और जो दूरी ई है वही दूरी तो यहाँ पर भी होगा ना, x2 माइनस x1, सही है। तो ये दूरी निकल गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा इसलिए हमने किए हैं क्योंकि हमको कहाँ जाना है, ये समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, और कर्ण कब निकलेगा, जब आपके पास आधार और लंब रहेगा तब निकलेगा। तो हमने आधार निकाल लिए, 2 में से 1 को घटाकर अब लंब चाहिए। तो लंब कैसे निकलेगा, तो यहाँ से दूरी आप अगर निकालिएगा, यहाँ से दूरी आप निकालिएगा, सो बताइएगा। तो देखिएगा
क्या निकलेगा, यहाँ से उसको y1 और ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा y2 होगा। y1 क्योंकि ये y पर बात कर रहे थे, ये y1 होगा और यहाँ से y2 होगा। ठीक है, अब घटाइएगा तो घटाने पर ये कौन सा आएगा सो देखना, इसको घटाने पर y2 माइनस y1 है। तो आपको इस प्रकार त्रिभुज जो बना उसका लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, तो हम कर्ण निकाल देंगे, वही कर्ण हमारा दूरी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आप कौन सा त्रिभुज से चलिएगा सो बताइएगा। चले हम यहाँ पर लिखते हैं, चुकी करिएगा, कौन सा त्रिभुज लिखते हैं, बी और डी और ए समकोण से। और समकोण से जब चलिएगा पाइथागोरस लगाइएगा तो आपको होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना आपको पता है। तो कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो कर्ण का मान कितना है सो देखिएगा, कर्ण का मान है ए बी और लंब का मान है बी डी का स्क्वायर और आधार का मान है ए डी का स्क्वायर। क्लियर है इतना। ये हम यहाँ पर देखिएगा ए बी स्क्वायर, ये ए बी जो स्क्वायर है ये हमारा कर्ण स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर को बी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ए बी बराबर अंडर रूट बी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से ए बी बराबर आपको बताइएगा कि बी डी का आपको मान पता है, कितना मान पता है सो बताइएगा, y2 बी डी का अगर मान देखा जाए y2 माइनस y1 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का मान है x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। इस प्रकार आपका दूरी सूत्र आ गया। दूरी का मतलब होता है ए से बी के बीच, तो दूरी सूत्र आ गया अंडर रूट यहाँ पर इसको भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस है, तो हम लोग x2 माइनस x1 पहले बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारा किसका सूत्र आ गया, इस प्रकार हमारा दूरी का सूत्र आ गया। यही दूरी का सूत्र आज हम लोग क्या करते हैं, इसी पर हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो अगर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ आए तो दोबारा फिर इस पर वीडियो बना देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसी तरह से अगर वीडियो अगर फार्मूला का प्रूफ चाहते हैं तो चैनल पर जरूर बने रहिए।